अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो निहायत हैरानकुन मालूमाती और आपकी सेहत के लिए निहायत अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जिस्म के उस हिस्से की जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत यह है कि यही हिस्सा कई खतरनाक बीमारियों का राज खोल देता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि आपके पाँव आपकी सेहत के बारे में क्या बताते हैं। पाँव की रंगत, सूजन, जलन, ठंडक, नाखूनों की तब्दीली, एड़ियों का फटना या पाँव में दर्द, ये सब सिर्फ आम मसाइल नहीं होते, बल्कि कई मर्तबा जिस्म के अंदर छुपी बीमारियों के इशारे होते हैं। और हैरत की बात यह है कि बहुत से लोग इन अलामतों को सालों तक नज़रअंदाज करते रहते हैं, यहाँ तक कि बीमारी खतरनाक हद तक बढ़ जाती है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप वक्त रहते अपने जिस्म के खुफिया इशारों को समझ सकें, अगर आप चाहते हैं कि शुगर, दिल की बीमारी, खून की कमी, गुर्दों के मसाइल, जिगर की खराबी या कमज़ोर खून की गर्दिश जैसी बीमारियां जल्दी पकड़ी जा सकें, तो आज की ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज हम कदम ब कदम जानेंगे कि पाँव की कौन सी तब्दीली किस बीमारी की इलामत हो सकती है, कौन सी इलामत खतरनाक है, कब फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और कौन सी आदतें आपके पाँव और पूरे जिस्म को सेहतमंद रख सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पाँव की सूजन के बारे में। दोस्तों, पाँव में सूजन एक ऐसा मसला है जिसे बहुत से लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं शायद ज़्यादा चलने की वजह से सूजन आ गई है, गर्मी की वजह से पाँव फूल चुके होंगे, उम्र बढ़ने पर ऐसा हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात पाँव की सूजन जिस्म के अंदर मौजूद किसी बीमारी का अहम इशारा भी होता है। आम जुबान में पाँव की सूजन को पाँव फूल जाना भी कहा जाता है। तिबी ज़बान में इसे एडिमा कहा जाता है। जब जिस्म के टिश्यूज में इजाफी पानी जमा होने लगता है तो पाँव भारी महसूस होते हैं, जूते तंग लगने लगते हैं, टखने मोटे दिखाई देते हैं और उंगली दबाने से निशान रह जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, पाँव सूजने की कई वजूहात होती हैं। पाँव की सूजन कई बीमारियों की इब्तदाई इलामत हो सकती हैं। पहले नंबर पर है गुर्दों की कमजोरी। जब गुर्दे सही तरीके से जिस्म से इजाफी पानी खारिज नहीं कर पाते तो पानी जिस्म में जमा होने लगता है और इसका असर अक्सर पाँव और टखनों पर नजर आता है। ऐसे लोगों में चेहरा भी फूला हुआ लग सकता है, पेशाब में तब्दीली आ सकती है, जिस्म में थकन रहती है। दूसरे नंबर पर है दिल की बीमारी। दिल अगर खून को सही तरह पंप ना कर सके तो खून और पानी नीचे की तरफ जमा होने लगता है, जिससे पाँव में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, पाँव सूज जाते हैं। खास तौर पर सांस फूलना, सीने में बोझ, थकावट, सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल, ये इलामात खतरनाक हो सकती हैं। तीसरे नंबर पर है जिगर के मसाइल। बहुत से लोग ये सुनकर हैरान होते हैं कि पाँव की सूजन का ताल्लुक जिगर से भी हो सकता है। अक्सर लोग समझते हैं कि पाँव सिर्फ ज्यादा चलने, थकन या गर्मी की वजह से सूजते हैं, मगर हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात जिस्म के अंदर खामोशी से बढ़ने वाली जिगर की बीमारी भी इसकी वजह बन सकती है। दोस्तों, जिगर हमारे जिस्म का एक निहायत अहम ऑर्गन है। ये खून को साफ करता है, जहरीले मादे खारिज करता है, ग़िज़ाइयत को प्रोसेस करता है और एक अहम प्रोटीन बनाता है। यही प्रोटीन जिस्म में पानी को खून की नालियों के अंदर रखने में मदद देता है। अगर जिगर किसी बीमारी की वजह से मुतासिर हो जाए, जैसे फैटी लीवर, हेपेटाइटिस या जिगर का सिकुड़ जाना, जिसे सिरोसिस कहा जाता है, तो जिगर प्रोटीन कम बनाना शुरू कर देता है। फिर जिस्म में पानी खून की नालियों से बाहर रसने लगता है और यही पानी पाँव, टखनों, टांगों और बाज़ औक़ात पेट में जमा होना शुरू हो जाता है। इस वजह से पाँव सूजने लग जाते हैं। दोस्तों, ये तो थी वजूहात पाँव सूज जाने की। नंबर 2 पर है पाँव का ठंडा रहना। कुछ लोग कहते हैं मेरे पाँव हमेशा ठंडे रहते हैं, चाहे मौसम गर्म ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये सिर्फ मौसम की वजह से नहीं होता, बल्कि कई मर्तबा ये खून की कमजोर गर्दिश की इलामत होती है। जब खून सही मिकदार में पाँव तक नहीं पहुंचता तो पाँव ठंडे रहते हैं, सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, सुइयां चुभना जैसा एहसास होता है। ये इलामात उन लोगों में ज्यादा देखी जाती हैं जिन्हें शुगर हो, सिगरेट नोशी की आदत हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो या दिल की बीमारियां हों। नंबर 3 है पाँव में जलन। दोस्तों, पाँव में जलन किस बीमारी का इशारा है? अगर रात को पाँव जलते हों, तलवों में आग सी लगती हो या बार बार जूते उतारने का दिल करता हो, तो ये अक्सर आसाब की कमजोरी की इलामत हो सकती है। शुगर अगर लंबे अरसे तक कंट्रोल में ना रहे तो ये आसाब को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। फिर जलन, सुन्न होना, चुभन, दर्द या छूने का एहसास कम होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग इस मरहले पर भी शुगर से लाइल्म होते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर है एड़ियां फटना। एड़ियां फटना सिर्फ खुश्की नहीं,
अक्सर लोग फटी एड़ियों को सिर्फ सर्दी या खुश्की समझते हैं, मगर हर बार ऐसा नहीं होता। दोस्तों, सवाल ये है कि एड़ियां फटती क्यों हैं? जब जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो जल्द खुश्क होना शुरू हो जाती है। खास तौर पर एड़ियां, हाथ, होंठ ज्यादा मुतासिर होते हैं। वो लोग जो पानी कम पीते हैं, शदीद गर्मी में रहते हैं या ज्यादा चाय और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, इनमें यह मसला ज्यादा देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता कि इनकी फटी हुई एड़ियां शुगर की इब्तदाई इलामत भी हो सकती हैं। शुगर की वजह से जल्द खुश्क होने लगती है, खून की रवानी मुतासिर होती है, आसाब कमजोर हो जाते हैं, फिर एड़ियां सख्त, खुश्क और गहरी फटने लगती हैं। अगर थायराइड गुदूद सुस्त हो जाए तो जिस्म की जल्द खुश्क होने लगती है, फिर भी एड़ियां फट जाती हैं, जल्द खुरदरी हो जाती है, वजन बढ़ने लगता है, हर वक्त थकन रहती है। इसकी वजह से सर्दी भी ज्यादा लगती है, बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं और साथ ही चेहरा भी फूला हुआ दिखाई देता है। याद रखिए, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B3, जिंक और आयरन की कमी जल्द को खुश्क और कमजोर बना देती है, फिर एड़ियां भी फटना शुरू हो जाती हैं। अगर एड़ियों के साथ खारिश, बदबू, सफेद तय और साथ ही जल्द भी उतरती हो तो फंगस हो सकता है। ये मसला खास तौर पर ज्यादा पसीना आने वालों और बंद जूते पहनने वालों में ज्यादा होता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर है नाखनों की तब्दीलियां। पाँव के नाखन भी सेहत का आईना होते हैं। अगर आपके नाखन पीले हैं, ये फंगस, शुगर या कमजोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की इलामत हो सकते हैं। अगर आपके नाखन सफेद या बेरंग नाखन हैं, तो ये खून की कमी या जिगर के मसाइल की तरफ इशारा दे सकते हैं। अगर आपके नाखन मोटे और सख्त हैं, ये अक्सर खराब खून की गर्दिश या फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पर है पाँव की रंगत बदलना। पाँव का रंग बदलना खतरनाक इशारा है। अगर पाँव नीले पड़ने लगें, बहुत ज्यादा सुर्ख हों या स्याही माइल हो जाएं, तो ये खून की रवानी के मसले की इलामत होता है। खास तौर पर अगर दर्द हो, चलने में मुश्किल हो या जख्म देर से ठीक हो तो फौरन तवज्जो देना जरूरी है। नंबर 7 पर है जख्म देर से बढ़ना। ये इलामत खास तौर पर शुगर के पेशेंट्स में खतरनाक समझी जाती है। अगर पाँव पर छोटा जख्म भी देर से बढ़े, बार बार इन्फेक्शन हो या जल्द खराब होने लगे, तो ये जिस्म में शुगर या खून की खराब गर्दिश की निशानी हो सकती है। नंबर 8 पर है दोस्तों पाँव में ज्यादा पसीना आना। बाज लोगों के पाँव हर वक्त पसीने में भीगे रहते हैं। ये हो सकता है कि जहनी दबाव की वजह से हो, आसाबी कमजोरी की वजह से हो या हार्मोन्स के मसले की वजह से हो। अगर पसीने के साथ बदबू और खारिश भी हो तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 9, रात को पाँव में दर्द और खिंचाव। अगर रात के वक्त पिंडलियों और पाँव में खिंचाव आता हो तो ये इशारा होता है कि मैग्नीशियम की कमी है, पानी की कमी है, खून की गर्दिश की खराबी है या आसाब के मसले की तरफ इशारा है। नंबर 10 पर है दोस्तों चलते वक्त दर्द होना। अगर चलते हुए पाँव में दर्द शुरू हो तो आराम करने से ठीक हो जाए तो यह खून की नालियों के तंग होने की इलामत हो सकती है। ये मसला दिल की बीमारियों से जुड़ा हो सकता है, खास तौर पर तंबाकू नोशी करने वालों में, शुगर के पेशेंट में और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले अफराद में। दोस्तों, अक्सर हम जिस्म के इशारों को नजरअंदाज करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ थकन है, मौसम का असर है या उम्र का तकाजा है, मगर हकीकत ये है कि जिस्म बोलता है और पाँव उस जुबान का अहम हिस्सा हैं। बाज़ औक़ात बीमारी खामोशी से बढ़ रही होती है और इंसान को उस वक्त पता चलता है जब मुआयना खतरनाक हो चुका होता है। इसीलिए आज से अपने पाँव को सिर्फ चलने का जरिया न समझें, बल्कि अपनी सेहत का आईना समझें। पाँव को सेहतमंद रखने के लिए अपने पाँव का रोजाना मुआयना कीजिए। खास तौर पर शुगर के पेशेंट रोजाना पाँव देखें। मुनासिब जूते पहने। तंग जूते खून की रवानी मुतासिर करते हैं। रोजाना वॉक खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है। ज्यादा पानी पिएं, ये जिस्म को हाइड्रेट रखता है। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, ये पाँव को बड़े नुकसान से बचा सकता है। अगर आपको वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये मालूमात किसी की जिंदगी बचा ले। और अगर आप चाहते हैं कि हम सेहत से मुतालिक मजीद हैरानकुन और मुफीद वीडियो लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।